IMF का पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाने का मुतालिबा। बिजली की कीमत ₹1.40 फी यूनिट बढ़ाने का मुतालिबा। महसूलात का हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए करने पर जोर। चेयरमैन FBR का कहना है कि मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए। IMF ने महंगाई 9% और शरह तरक्की 3.4% रहने की पेशगोई भी कर दी। सुई गैस की कीमतों में इजाफे से गुजरांवाला की सेरेमिक्स इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर आ गई। बरामदी ऑर्डर मंसूख होने लगे। कारीगरों के बेरोजगार होने का खदशा। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाएं तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर महंगाई का तोड़ सामने ले आए। अवाम को अपनी खुराक सिर्फ 9% कम करने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के कई वज़रा महंगाई पर काबू पाने के लिए अवाम को पहले भी मुफीद मशवरे दे चुके हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में नुमाया कमी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% से भी कम रही। 94 दिन बाद मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 1000 से कम 912 रही। NCOC का पीर से स्कूल पूरा हफ्ता तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। कोरोना कम हुआ तो डेंगू ने सर उठा लिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 268 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब से 207 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 179 अफराद डेंगू मच्छर से बीमार पड़े। हुक्काम की आवाम को एहतियात करने की हिदायत। बलोचिस्तान में PDM में हिलाल अहमर, पाक फौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िला इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। कंबल, खैमे और दीगर अशिया की फराहमी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सबसे ज़्यादा मुतासर हरनाई में मलबे का ढेर बने मकानात के मकीन खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर में तबाहकुन ज़लज़ले को 16 बरस मुकम्मल। शुहदाए ज़लज़ला की याद में शमे रोशन और खुसूसी दुआ। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की याद में दुआया तक़रीब मुज़फ़्फ़राबाद में होगी। ज़लज़ले से मुतासरा ज़िला मानसहरा के मसाइल 16 साल गुजरने के बावजूद हल न किए गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली का मुश्तरका इजलास आज होगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर ज़हूर बुलेदी कहते हैं सूबे में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए अहम फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, बॉर्डर्स और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शरीक होंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आई अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन आज अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। गुज़श्ता रोज़ उनकी आमद पर वज़ारत ख़ारजा और अमरीकी सिफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। यहाँ हुकूमत सिर्फ करप्ट लोगों को ही मिलती है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा PTI को हुकूमत में लाने के लिए कितना पैसा लगा मालूम है।
नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में नाजायज़ हुकूमतें कायम की गईं, हमने उनके अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया। ये तो मदर ऑफ एनआरओज ले रहे हैं अपने लिए, यानी कि एनआरओ की माँ है जो इन्होंने ली है इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि कल को इनके जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कोई इनसे सवाल भी ना कर सके। लिहाजा ये इमरान खान साहब हमें कहते थे मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने साथियों को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया है। ऑपोजिशन ने नए नैब ऑर्डिनेंस को सारे एनआरओज की मां करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने एक तरफ मुस्तकबिल में खुद को हर किस्म के एहतसाब से बचाने का बंदोबस्त कर लिया और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को केसेस में फंसाने का तहैया कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका ख़ानदान, दोस्त और हुकूमत एहतसाब से महफूज रहे। वफाकी वजीर असद उमर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं है, इसमें तरमीम ज़रूर होगी। सारी कौम परेशानी में है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुँचते। तहकीकात के इदारे तो पहले भी थे लेकिन वो हुकूमत के मातहत थे। नैब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक आज़ाद इदारा हो जो सियासतदानों और हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रख सके। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि नए नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, नया ऑर्डिनेंस हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेगा। हुकूमत का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बना सकते हैं। 16 अक्टूबर को शौकत तरीन से वज़ारत ख़जाना का कलमदान वापस वज़ीर आज़म के पास चला जाएगा। शौकत तरीन बतौर मुशीर ECC समेत काबीना कमेटीज़ की सदारत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सैनेटर मुंतखब कराने का फैसला। किस सैनेटर से सीट खाली कराई जाएगी फैसला ना हो सका। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर मायूसी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम जारी रखने का कानून खिलाफ मेरिट है। मखसूस फ़र्द के लिए तरमीम तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है, ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ बार काउंसिल से मिलकर लाए अमल तय करेंगे। बरतानिया की ट्रैवल लिस्ट में तब्दीली। 47 मुल्क पीर से रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से आने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ 7 ममालिक बरतानिया की रेड लिस्ट पर रह गए हैं। साहिवाल में पुलिस का मुबैना मशकूक अफराद से मुकाबला। 2 अफराद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। लाहौर के फैसल टाउन में कार सवार खातून से मोबाइल फ़ोन और नकदी लेकर डाकू फरार। मुलजिमान को तलाश ना किया जा सका। भगतपुरा में बाप ने बेटी को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। फैसलाबाद में बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर की मुबैना फायरिंग, साथी मुलाजमा जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर के मामले पर राबता, सरहद खोलने की दरख्वास्त। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान सफ़र करने वाले अफगान शहरियों के लिए सर्टिफिकेट की शर्त बरकरार है। कोशिश कर रहे हैं जल्द मसले का हल निकाला जाए। रबीउल अव्वल का आगाज़। लाहौर में मशल बरदार जुलूस निकाले गए। सजे हुए ऊँटों, बग्गियों, घोड़ों, मोटरसाइकिल्स पर सवार अफराद की शिरकत और आतिशबाजी। कौमी क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड आज से बायोसिक्योर बबल में दाखिल होगा। होटल पहुंचने पर स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग होगी। 7 रोज़ बायोसिक्योर बबल के बाद स्क्वाड की 15 अक्टूबर को UAE रवाना होगी। बायोसिक्योर बबल में जाने से कबल टीम में तब्दीलियां होने या ना होने का फैसला किया जाए।
पाकिस्तान से खेले बगैर लौट जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोबारा आने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता, आइंदा हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने खुशखबरी सुना दी। कहा न्यूजीलैंड को नवंबर 2022 में दौरे की तजवीज़ दे सकते हैं। सेनेट कमेटी को बताया कि चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के 18 रोज बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमोर मुस्ताफी मुद्दत 5 साल थी 10 माह ही ओहदे पर रहे। दौरा पाकिस्तान मंसूख होने के बाद तनकीद की जद में थे। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन कहते हैं कि दौरा पाकिस्तान की मंसूखी के साथ ही वॉटमोर के बारे में अंदाजा हो गया था, इंग्लैंड क्रिकेट की जग हसाई हुई थी। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। परफॉर्मेंस सेंटर में पौधा लगाया, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नौजवान खिलाड़ियों का रोल मॉडल बन चुके हैं। लाहौर में नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला, सदरन पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी कराटे चैंपियनशिप आज से कोयटा में शुरू हो रही है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से मर्द और खवातीन की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रावलपिंडी में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग जारी, शोबिस के सितारे क्रिकेट के मैदान में जगमगाने लगे। टूर्नामेंट 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की लापता, शादी की अंगूठी और जूते मिल गए। खेल के दौरान मरे अपनी अंगूठी तस्मों के साथ बांधने के आदी हैं। जूते खुश्क होने के लिए गाड़ी के नीचे रखे थे, चोर ले उड़ा था। सोशल मीडिया पर मदद की अपील कारगर निकली, दोनों चीजें मिल गईं, शादी भी खत्म होने से बच गई। मैं कह रही हूं निकलो मेरे घर से। हमारे दरमियान नुकसान की एक ऐसी आतिश फुशाए कि उस पर पांव रखा तो सब राख हो जाएगा। और जियो टीवी पर नशर की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से इख्तिताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।